आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं वह कहानी है राजस्थान के भानगढ़ किले की। यह किला भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में से एक नंबर पर आता है। आखिरकार इस किले में कौन से रहस्य छुपे हुए हैं और कैसे यह किला भूतिया बन गया, इसे जानने के लिए हम आपको इस किले की कहानी बिल्कुल शुरू से सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि और भी ढेर सारी रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कहानी। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह किला आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। यह किला बहुत बड़ा था और वहां पर ढेर सारे बाजार सजते थे और लोगों की चहल पहल से सारा दिन वहां मेला लगा रहता था। भानगढ़ में बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती रहती थी। राजकुमारी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे बड़े दूर दूर तक मशहूर थे। राजकुमारी रत्नावती के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी, जिसके कारण उनके किले में आए दिन राजकुमार उनसे शादी करने के लिए आते रहते थे। लेकिन राजकुमारी को कोई भी पसंद नहीं आता था। भानगढ़ में उनके किले के पास वाली पहाड़ी के ऊपर सिंधिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। उसने भी जिस दिन से राजकुमारी को देखा था वह उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गया था और उसे पाना चाहता था। अगर देखा जाए तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि कहां वह इतनी सुंदर महलों में रहने वाली राजकुमारी और कहां वह तांत्रिक जो इधर उधर श्मशानों में भटकता रहता था। तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए एक गलत तरीका अपनाने की सोची। उस तांत्रिक को कई तरह की तांत्रिक विद्याओं का ज्ञान था और उसने अपने उसी तंत्र मंत्र से राजकुमारी पर टोना टोटका करने की योजना बनाई। वह राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक अच्छा सा मौका ढूंढने लगा। आखिर एक दिन उसे मौका मिल ही गया। राजकुमारी रत्नावती ने एक दिन अपनी दासी को बाजार से अपने बालों के लिए तेल लाने के लिए भेजा। जब उसकी दासी बाजार से तेल लेकर वापस आ रही थी तो सिंधिया तांत्रिक ने उसकी दासी को अपनी बातों में उलझा लिया और चुपके से जो तेल वह राजकुमारी के लिए लेकर जा रही थी उसकी शीशी पर उसने काला जादू कर दिया। रत्नावती की दासी जब तेल की शीशी लेकर उसके पास पहुंची तो राजकुमारी ने शीशी को ध्यान से देखा और उस पर शक हुआ कि उस तेल पर किसी ने कोई जादू टोना कर रखा है। राजकुमारी रत्नावती भी तांत्रिक विद्या की माहिर थी। उन्होंने अपनी दासी से पूछा कि क्या रास्ते में तुम्हें कोई इंसान मिला था? तो दासी ने उसको बताया कि हाँ, वह जो पास वाली पहाड़ी पर सिंधिया नाम का तांत्रिक रहता है वह मेरा रास्ता रोककर मुझसे बातें कर रहा था। दासी की बातें सुनकर राजकुमारी रत्नावती को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उस तांत्रिक ने ही तेल की शीशी पर कोई जादू टोना कर दिया है। राजकुमारी ने गुस्से में आकर उस तेल की शीशी को एक बहुत ही बड़े पत्थर के ऊपर फेंक दिया। उसके ऐसे करने से कांच की शीशी पत्थर से टकराकर टूट गई और सारा तेल उस पत्थर पर गिर गया। अब उस तेल की सारी शक्तियां उस पत्थर में समा गईं, जैसा कि तांत्रिक ने उस तेल पर जादू किया था कि जो भी इस तेल को लगाएगा वह उसकी ओर खींचा चला आएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। वह इतना बड़ा पत्थर अपनी जगह से खिसककर तांत्रिक की ओर जाने लगा। जब तांत्रिक ने उस पत्थर को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने समझ लिया कि ये सब राजकुमारी ने ही किया है। इससे पहले वह कुछ कर पाता, वह पत्थर तांत्रिक के ऊपर चढ़ गया और उसे वहीं पर कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने गुस्से में आकर पूरे भानगढ़ को एक श्राप दे दिया कि भानगढ़ का पूरा राज्य खत्म हो जाएगा और वहां रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। उन सभी की आत्माएं पूरी जिंदगी वहीं पर उस किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके पास वाले राज्य अजबगढ़ के बीच एक बहुत ही भयानक युद्ध शुरू हुआ। अजबगढ़ की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी। अजबगढ़ के सैनिकों ने भानगढ़ के किले में घुसकर भानगढ़ के सभी लोगों और बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया और भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती भी इस युद्ध में सभी लोगों के साथ मारी गई। सिंधिया तांत्रिक के श्राप के कारण
भानगढ़ में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं वहीं उस किले में भटकने लगी। आज भी लोग मानते हैं कि उनकी आत्माएं भानगढ़ के किले में भटकती रहती हैं। लोगों को रात के समय उस किले से चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों द्वारा यह भी बताया जाता है कि आज भी रात के समय भानगढ़ के किले में बाजार सजते हैं और राजा का दरबार भी लगता है। साथ ही घुंघरुओं की आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं, जैसे कोई राजा के दरबार में नृत्य कर रहा हो। आज के समय में वहां दिन में घूमने जाने वाले लोगों में से कई ने यह महसूस किया है कि उन्होंने वहां पर कुछ ऐसा देखा और महसूस किया है जो कि उनके लिए सामान्य नहीं था। शाम के 6 बजते ही भानगढ़ किले में घूमने आने वाले सभी लोगों को बाहर जाने के लिए बोल दिया जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा किले के बाहर चेतावनी देते हुए जगह जगह लिखकर बोर्ड भी लगा रखे हैं कि रात के समय किले में जाना सख्त मना है। ये थी लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली भानगढ़ किले की सबसे मशहूर कहानी। ऐसी और भी रहस्यमयी जगहों के बारे में कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अगली कहानी किस रहस्यमयी जगह के बारे में सुनना चाहते हैं। हम जल्द ही आपके बताए हुए विषय पर एक अच्छी सी वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।